पाठशाला में हम आपको लगातार अलर्ट कर रहे थे। जब हम बता रहे थे तब उस तरफ कोई चर्चा भी नहीं कर रहा था और हम आपको अलर्ट पे अलर्ट कर रहे थे कि इस देश में माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। एक बयान के बाद जिस तरह से प्रतिक्रिया हुई, जिस तरह से 9 दिन बाद अरब और मुस्लिम देश जागे और 9 दिन बाद उनको लगा कि भारत में ये हमारे इस्लाम के साथ क्या हो रहा है, जिस तरह से कानपुर में हिंसा हुई और वो भी तब जब बयान वापस लिया जा चुका था, बयान पर माफी मांगी जा चुकी है, बयान पर कानूनी कार्रवाई हो रही है और बयान देने वाले के खिलाफ उनकी पार्टी ने भी कार्रवाई कर दी है। जब इतना सब कुछ हो चुका तो फिर आज देश भर में कैसे शहर शहर हिंसा हुई, हमने इसके लिए आपको आगाह किया था। क्योंकि इस देश में चीजें चूंकि पूरी दुनिया के मुकाबले बेहतर हैं कोरोना के संकट काल के बाद और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, और इस देश में विकास दर गति पकड़ रही है, यह बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। और न सिर्फ इस देश में कुछ लोगों को बल्कि दुनिया में कुछ देशों को भी हजम नहीं हो रही। और इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इस देश के अंदर नफरत फैलाने, आग लगाने की कोशिश होगी। और देखिए क्या दिख रहा है, कैसे जुमे की नमाज के बाद पत्थर चलने लगे। आज इस हिंसा की एक एक तस्वीर और इसका सच पाठशाला में आपके सामने रखूंगा। लेकिन आज एक बड़ा सवाल लेकर आया हूं मैं, जो मैं पूछना चाहता हूं, और वो इसलिए पूछना चाहता हूं कि जो हिंसा कर रहे हैं उनको भी इस बात का जवाब देना चाहिए कि ये देश कैसे चलेगा। और इसके दो ही विकल्प आपके सामने रखा। क्या ये देश सर तन से जुदा, ये जो आप बार बार नारा सुनते हैं, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, इससे चलेगा? या देश चलेगा हम भारत के लोग, जो कि हमारे संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, ये हम, इससे चलेगा? क्या देश संविधान से चलेगा या कुछ लोग अपनी मर्जी से कुछ शरीयत ले आए, कुछ और ले आए और सर तन से जुदा की बात करने लगे, उससे चलेगा? आज इसकी चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत सुन लिया सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अरे बॉस, तुम ही सर तन से जुदा करने के लिए बैठे हो, तो यहां इतने लोग जो पढ़ पढ़ के वकील बने, जज बने, और वो जो जज साहब लिखते हैं कि हैंग टिल डेथ, फिर उन जज की क्या जरूरत? तुम किस लिए? तुम ही बन जाओ जज, तुम ही कलम उठाओ और लिख दो सर तन से जुदा और निब तोड़ देना, तुम ही जज हो गए। फिर इस देश में जज किस लिए बैठे हैं? इस देश की जुडिशरी किस लिए है? जिन्होंने संविधान बनाया, कानूनी व्यवस्था बनाई, वो सब मूर्ख बैठे थे क्या? जब इतना सिंपल था कि अरे हमको बुरा लग गया, हो गया सर तन से जुदा। भारत के संविधान का मूल भाव संविधान के प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में मैं आपको दिखा रहा हूं। या आपको इससे चलना है या सर तन से जुदा के नारे से चलना है? यह इस देश को तो तय करना होगा, और इस देश के चलाने वालों को भी तय करवाना होगा, सरकारों को भी तय करवाना होगा। क्योंकि तय करने छोड़िएगा तो कौन अपने हिसाब से क्या तय करेगा? इस देश में संविधान चलना है, चलेगा, चलता था और चलता रहेगा, यह तय होगा। और मैं जो कह रहा हूं, जो मैंने आपसे कहा था, आज बड़ा खुलासा कर रहा हूं कि यह सब पैटर्न है। मैंने आपसे कहा था ना कि अरब देशों के दबाव में झुक गए, इसके दबाव में झुक गए, उसके दबाव में झुक गए। नहीं बॉस, पीएम मोदी ये सोच रहे थे कि कम से कम इस देश में जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है वो ना हो, लेकिन वो कोशिश हो ही गई। आप देखिए, प्रयागराज में छोटे छोटे लड़के पत्थर चला रहे थे, गलियों से पत्थर चल रहे थे, पुलिस पर पथराव किया जा रहा था। किसी को अरेस्ट करवाने के लिए पत्थर नहीं चला सकते। अब मुझे ये बताइए, ये छोटे छोटे बच्चे अगर लाए गए हैं पत्थर चलाने के लिए, तो क्या ये प्री प्लान्ड नहीं लगता आपको? भाई अगर मान लीजिए एक सेकंड के लिए भी कि आपको किसी के बयान से दिक्कत है और आप चाह रहे हैं कि उसका अरेस्ट होना चाहिए, तो आप उसके लिए जाते, दिल्ली पुलिस से बात करते। ये बड़े बड़े उलेमा बैठे हुए हैं, चले जाते सरकार के पास, चर्चा कर लेते। नहीं, जुमे की नमाज के बाद पत्थर चलने लगे और उसमें छोटे छोटे बच्चे शामिल हो गए। कानपुर में भी मैंने आपको दिखाया था, वो 13 नंबर का आरोपी जो सरेंडर करने गया था, छोटा बच्चा था, उसका मुंह ब्लर किया था मैंने। कल यही पुलिस अगर बुलडोजर चलाएगी तो यही लोग विक्टिम कार्ड निकाल देंगे। तुम मन करे तो नमाज के बाद नमाज पढ़ के आओ और उसके बाद पत्थर चलाने लग जाओ, और पुलिस जब कार्रवाई करे तो कहो अरे देखिए मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। बॉस, ये इस देश में नहीं चल सकता।
देश ऐसे नहीं चलता कि जब तुम्हारा मन किया तुमने पत्थर चलाया और जब तुम्हारा मन किया तुम मजलूम बन गए, तुम पीड़ित बन गए। तो छोटे छोटे बच्चों का इस पत्थरबाजी में होना बताता है कि उनके हाथ में पत्थर थमाया गया। मुंबई में अब तस्वीर देखिए, मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर आईं, इसमें छोटी छोटी बच्चियों को भी लेकर निकल आईं, बुर्का पहने छोटी छोटी बच्चियां और एक बच्ची साथ में चल रही है, हिजाब पहनाया गया है छोटी छोटी बच्चियों को, वो भी चल रही हैं। उन्हें किस बात के लिए लेकर आए हो? उनको क्या पता है? उन छोटी बच्चियों को क्या पता है उनको, जो उनको बुर्का पहना के ले आए? यानी भीड़ ज्यादा दिखानी है तो घर में जो मिला सबको लेकर निकल जाओ। तो यानी तुम्हारा मकसद यह है कि या तो भीड़ दिखाकर अपनी पावर दिखाओ या भीड़ दिखाकर प्रेशर बनाओ, और क्या है? नहीं तो छोटी बच्चियां जो साथ में चल रही हैं, आप देखिए वो क्यों चल रही हैं, उनका क्या काम है, उनको लेकर आने की क्या जरूरत है? एक विवादित बयान आया, वो विवादित बयान जिसने दिया उसने बयान वापस ले लिया, उस पर एफआईआर हो गई, सबने साफ कर दिया कि वो ऐसे बयान के खिलाफ है। इसके बाद भी 2 हफ्ते से तमाशा चल रहा है, नारे चल रहे हैं जिसमें बात होती है सर तन से जुदा। सवाल ये कि ये देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, या फिर सर तन से जुदा जैसे शरिया कानून से चलेगा? सुनिए गुजरात के वडोदरा में क्या नारे लगे। छोटे बच्चों को लेकर आ रहे हैं आप, छोटी बच्चियों को लेकर आ रहे हैं, छोटे बच्चों से पत्थर चलवा रहे हैं, भीड़ खड़े होकर कह रही है गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। ये प्लेकार्ड ले रखा है, इसमें लिखा है अरेस्ट ओवैसी, ओवैसी का नाम लिखा है इसमें। अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान सुनवाऊंगा अभी, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, लिखा है अकबरुद्दीन ओवैसी को अरेस्ट करो। जिन्होंने शिवलिंग का मजाक उड़ाया, लिखा है इसमें कि उनको अरेस्ट करो। नहीं, गंगा जमुनी तहजीब कहने के नाम पर है, और दूसरों को जिनको बुरा लगा उन्होंने तो नहीं किया सड़क पर, ये किसी ने नहीं किया, सिर्फ आप ही को बुरा लगता है क्या? हर जगह यही नारे लग रहे हैं, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अरे तुम कौन हो सरतन से जुदा करने वाले? इस देश में सरतन से जुदा करने का अधिकार तुमको किसी ने नहीं दिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की तस्वीर देखिए, यहां भी यही हो रहा था। हर जगह यही तमाशा चल रहा है। कहा जा रहा है कि जब एफआईआर हो गई तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? तो इस पर जवाब मिलता है कि यह प्रदर्शन नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग के लिए हो रहा है। एक तो भैया गिरफ्तारी की मांग के लिए पत्थर नहीं चलाए जाते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नुपुर शर्मा पर जिन धाराओं पर एफआईआर हुई है उन धाराओं में कितनी सजा है और क्या तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है? किसी ने इनको कानूनी पक्ष समझाया, आज मैं आपको बताता हूं। नुपुर शर्मा यही नाम है ना जिनको लेकर इतना हंगामा हो रहा है, और बाकी सारे नाम मिटा दिए गए कि इस देश में सबको नुपुर शर्मा सरतन से जुदा, इनका सर जो चाहिए। इन पर किन धाराओं पर जो एफआईआर हुई, उस एफआईआर में धाराएं कौन सी लगी हुई हैं? धारा 153A लगी है, 153A आईपीसी की। यह किस लिए है? दंगा भड़काने के इरादे से, जानबूझकर भड़काने के इरादे से। अधिकतम सजा कितनी है? 5 साल सजा या जुर्माना या दोनों, ये हो सकती है। मैक्सिमम सजा कितनी है? 5 साल। अभी सुनिए, आगे बताता हूं। फिर लगाई गई है धारा 295 आईपीसी की, किसी धार्मिक स्थल का उपहास उड़ाना। अधिकतम इसमें कितनी सजा है? 2 साल या जुर्माना या दोनों। फिर लगाई गई है धारा 505, ठीक है, 2 समुदायों में नफरत फैलाने के लिए गलत जानकारी देना। इसमें अधिकतम सजा कितनी है? 3 साल या जुर्माना या दोनों। तो मैक्सिमम सजा जिस धारा के तहत हो सकती है, अगर नुपुर शर्मा को कोर्ट दोषी मान ले, तो वो हो सकती है 153A के तहत 5 साल। और इन मामलों में गिरफ्तारी पर कोर्ट का निर्देश क्या है आपको पता है? नवंबर 2011 इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसका फैसला है कि 7 साल से कम
ये कौन कह रहा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट उसका बता रहा हूं 2011 का, कि 7 साल से कम सजा वाले मामलों में रूटीन गिरफ्तारी नहीं होगी। यानी आप गए और सीधा अरेस्ट कर लिया, ये नहीं होगा। बहुत रेयर केस में गिरफ्तारी होती है अगर धाराएं वो लगी हो जो 7 साल से कम वाली हो। अरे भाई, जो धारा बनी वो लग गई और उसमें 5 साल की मैक्सिमम सजा है, 7 साल से कम है, तो नहीं जाके गिरफ्तार करते भाई। तुम सड़क पर उतर जाओगे और कहने लगोगे सरतन से जुड़ा, तो कानून तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा ना। 2014 सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, 2014 की सुप्रीम कोर्ट, वो क्या कहती है? 7 साल से कम सजा के मामलों में अरेस्ट एक्सेप्शन केस में होना चाहिए, अपवाद स्वरूप होना चाहिए। और जो लोग पूछ रहे हैं कि क्यों ओवैसी अरेस्ट नहीं हुए, ये नहीं हुए, वो नहीं हुए, जिन 31-32 लोगों पर एफआईआर हुई है, अपवाद स्वरूप ही गिरफ्तारी हो सकती है अगर सजा का प्रावधान 7 साल से कम का हो। नुपुर शर्मा क्यों नहीं अरेस्ट हुई? नुपुर शर्मा क्यों नहीं अरेस्ट हुई? तुमने कह दिया अरेस्ट कर दो, तुमने कह दिया फांसी दे दो, इस देश की कानून व्यवस्था को ऐसे फाड़ो और रद्दी में डाल दो। जो लोग प्रदर्शन के नाम पर पत्थर चला रहे हैं, उन लोगों को पुलिस का भी डर नहीं। सामने पुलिस फोर्स खड़ी है लेकिन पत्थर पर पत्थर चल रहा है। प्रयागराज का वीडियो देखिए, कैसे पुलिस पर बेखौफ पत्थर चलाए जा रहे हैं। एक बार देखिए, सुनिए जरा। कानपुर में कुछ लोगों ने जब पत्थर चले थे तो कहा था कि वहां पर हिंदू पक्ष ने पत्थर चलाए इसलिए पत्थर चले। अभी देश भर में जिन जिन जगहों पर पत्थर चले वहां भी यही हो गया। हर जगह जुमे की नमाज के बाद पत्थर कहां से आ जाते हैं? कानून का डर तो छोड़िए, रांची में तो इन्होंने सिटी एसपी का सिर फोड़ दिया, कई पुलिस वाले घायल हुए। रांची का एक वीडियो वायरल है, पुलिस वाले इनके सामने कैसे डरे हुए हैं, सुनिए। देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए देखिए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, छिप जाइए, इधर आ जाइए। सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कमर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर। देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए देखिए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, छिप जाइए, इधर आ जाइए। सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कमर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर। देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए देखिए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। पुलिस के हाथ में बंदूकें हर जगह होती है, वो चला नहीं रही क्योंकि उसको भीड़ पर गोली चलानी नहीं है। लेकिन आप पत्थर पर पत्थर चलाए जा रहे हैं और उसके बाद पुलिस वाले की आवाज आ रही है या किसी की पीछे से आवाज आ रही है कि सर हमको लग रहा है फोर्स भी भेजिए। वो हिस्सा नहीं आया इसमें, फोर्स भेजने की बेचारी रो रो कर आवाज गुहार लगा रहा है। रांची में हुए पथराव में सिटी एसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बाइक में बिठाकर उनको ले जाया गया। ये सिटी एसपी की तस्वीर देख रहे हैं, सिर फट गया। सरतन से जुदा करने का यह कानूनी अधिकार है क्या आपका? यह विरोध है, यह प्रदर्शन है, इसको प्रदर्शन बोलते हैं। इसीलिए पीएफआई ने उस दिन लिख दिया था कि इस देश में प्रदर्शनों का हिंसक हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उसको शायद अंदाजा रहा होगा कि आगे भी यही सब होने वाला है। आप न्याय मांगने गए हो कि पत्थर से सिर फोड़ने गए हो? यहां कह दो कि पुलिस वाले ने हमको पहले मारना शुरू कर दिया इसलिए पत्थर चलाया। हर जगह तो मजलूम आप ही हो। प्रयागराज में पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव किया गया, जिसमें एडीजी पुलिस की कार के शीशे टूट गए। यह तस्वीर है उसकी। प्रयागराज में भीड़ को कंट्रोल करने के दौरान डीएम घायल हो गए। प्रयागराज में भीड़ ने ट्रक, ठेलों, बाइक्स को आग के हवाले कर दिया। यह न्याय मांगने का तरीका है? ट्रक में आग लगा दो, बाइक में आग लगा दो, या यह अपने ताकत दिखाने का तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं? या इस देश में अस्थिरता लाने का तरीका है कि जला दो देश को? और फिर आप कहते हो देश का सेंटीमेंट आपके साथ होना चाहिए। किस बात का सेंटीमेंट बॉस? किस बात का सेंटीमेंट?
रांची में इसी तरह की हिंसा और आगजनी की गई। ये सब रांची के इकरा मस्जिद के बाहर हुआ। ऐसा लगता है कि जुमे की नमाज के बाद हिंसा की प्लानिंग थी, क्योंकि इस इलाके के आसपास की ज्यादातर दुकानें बंद थी और इस इलाके में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय की दुकानें। कैसे दुकानें बंद हो गई? और हर बार इतने सारे पत्थर कहां से आ जाते हैं भाई? भैया सहारनपुर के भी मस्जिदों से नमाज के बाद एक साथ बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले। नमाजियों ने नजदीक के चौराहे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ लोग सड़क पर हंगामा कर रहे थे तो बड़ी संख्या में नमाजी मस्जिदों की छतों पर मौजूद थे। सहारनपुर में हंगामा करने वाले प्रदर्शनकारी गलियों में छिपकर पत्थरबाजी कर रहे थे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस हंगामा करने वालों पर काबू पा। महाराष्ट्र में हुआ, सोलापुर में जुमे की नमाज के बाद एक साथ नमाजी निकल आए। लोगों के हाथ में धार्मिक झंडा था, कुछ लोगों ने तिरंगा भी लिया हुआ था। इन नमाजियों की भीड़ में कुछ महिलाएं भी थीं। एक साथ हजारों लोगों के सड़क पर निकलने की वजह से पूरा इलाका जाम हो गया। काफी देर तक हंगामा होता रहा। दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर नमाजियों ने प्रदर्शन किया। जैसे ही जुमे की नमाज खत्म हुई, सैकड़ों नमाजी मस्जिद के बाहर आ गए और नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में पोस्टर, प्लेकार्ड था। हालांकि जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने दावा किया कि प्रदर्शन उनकी तरफ से नहीं बुलाया गया। इस प्लेकार्ड में आपने किसी एक का नाम लिखा देखा है? किसी एक का जिसने हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया हो? और यह कोई तरीका है लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का? ये तो चलिए फिर भी वहां नमाज पढ़ के निकले, 4 प्लेकार्ड दिखा दिए, चलो इनको फिर भी मान लेता हूं। जो पत्थर चला रहे हैं, जो कभी पेट्रोल बम चला रहे थे कानपुर में, कहीं गोली चलने की भी खबरें आ रही हैं, कहीं आगजनी हो रही है, यह प्रदर्शन का कोई तरीका है? यह न्याय मांगने का तरीका है? हिंदू देवी देवताओं का इतना अपमान हुआ, क्या मंगलवार को बजरंगबली के मंदिर के बाहर भीड़ नहीं लगती? किसी ने तो प्रदर्शन नहीं किया, किसी ने तो पत्थर नहीं चलाया, और चलाना भी नहीं चाहिए भाई। अगर दिक्कत हुई है, आपको बुरा लगा है, आप एफआईआर कर दीजिए। पत्थर चलाने से होगा, सरतन से जुदा से होगा। लेकिन यह सिर्फ दिल्ली, यूपी या झारखंड में नहीं हुआ। हावड़ा में जुमे की नमाज के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया, सड़कों पर जाम लगा दिया और टायर जलाकर विरोध जताया। सड़क पर प्रदर्शन की वजह से जाम भी लगा। यह हावड़ा की तस्वीरें दिखा रहा हूं, एक बार देखिए जरा। अब मुझे बताइए कि जब कार्रवाई हो गई, यह अचानक से जुमे के दिन ही पूरे देश भर में कैसे हो गया? क्या यह कोऑर्डिनेटेड नहीं लगता आपको? छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर कोऑर्डिनेटेड नहीं लगता आपको? क्या छोटी छोटी बच्चियों को प्रदर्शन में लाना, भीड़ दिखाने के लिए कोऑर्डिनेटेड नहीं लगता आपको? हर जगह पत्थरों का अपने आप प्रकट हो जाना, यह आपको कोऑर्डिनेटेड नहीं लगता? प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा के उलबेरिया में भी हंगामा किया। हंगामा करने वालों ने बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी, आग लगा दी। अब आपको विवादित बयान पर सरकार को सबसे ज्यादा ललकारने वाले असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन का एक पुराना बयान सुनाता हूं। आप खुद तय कीजिए कि इस भाषा को आप क्या कहेंगे। सुनिए जरा पहले। कई ये लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम, लक्ष्मण, दुर्गा, लक्ष्मी, फुला, क्या क्या है, कितने भाई हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे, महाराज अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने, ये सुने, बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। हिंदू देवी देवताओं के नाम का यह आदमी मजाक उड़ा रहा है। कह रहा है कि इस मुबारक महफिल को यह मनहूस नाम लेकर मैं खराब नहीं करना चाहता। यह पुराना बयान है, आज इसलिए दिखा रहा हूं कि मैं पूछना चाहता हूं वो सर तन से जुदा गैंग से कि इस पर क्या बोलोगे, इस आदमी पर क्या बोलोगे। इस आदमी के अरेस्ट के लिए कितने लोग निकले जुमे की नमाज के बाद सड़क पर कि जरा हमारे हिंदू भाइयों की देवी देवताओं का अपमान कर रहा है, इसको अरेस्ट कीजिए। कहां है सर तन से जुदा गैंग? ये तो आज तक अरेस्ट नहीं हुआ। और आप कहते हो इस देश में कानून मानते हो आप।
मैंने शाम 5 बजे अपने शो राष्ट्रवाद में कश्मीरी एक्टिविस्ट माजिद हैदरी से पूछा कि क्या सर तन से जुदा वाले नारे को वो सही मानते हैं। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो बोल दे कि नारा गलत है। सुनिए आप एक बार। मुझे ये बताइए माजिद हैदरी, ये जो लोग गाना गाते हैं सर तन से जुदा, क्या वो ठीक करते हैं? देखिए, ये संविधान में एक कानून लाओ ब्लास्फेमी के खिलाफ, जिसको सजाए मौत बनाओ, ताकि किसी का भी धर्म अभी नहीं है कभी ना, भी कोई अपमानित अभी ना वो करे। कानून नहीं है कोई ना, एमएफ हुसैन जैसी अभी तस्वीर वो कानून नहीं है ना, अभी वो कानून नहीं है ना। तो जो लोग ये कहते हैं कि गुस्ताखे रसूल की यही सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, क्या वो गलत करते हैं? आप अरे भाई, आपने उनके बारे में क्या कहा जिन्होंने कहा था गोली मारो सालों को? एक मिनट असगर खान साहब, एक मिनट रुकिए। अभी पहले माजिद हैदरी पर हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। माजिद हैदरी, गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, क्या ये कहने वाले गलत हैं? जी देखिए, ये एक एकेडमिक डिबेट है, इसके लिए हम एक अलग चर्चा बुला सकते हैं जहां पे हम कानून के तत्व रख के इस पे बात क्या करेंगे। ये गलत है? खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।